माता की, सभायाम उपस्थित सभी प्यारे साधक वृंद और भैया हमारे संस्कृत विद्यालय के सभी छात्र वृंद, हमारा आज बड़ा परम सौभाग्य सभी का है कि हम पंचद्वार में बैठकर ब्रह्म विद्या का अभ्यास कर रहे हैं। हरिद्वार में पंचद्वार है, इसलिए इसको हरिद्वार कहते हैं। हरिद्वारम, हरद्वारम, गंगा द्वारम तथैवच देवद्वारम, मोक्ष द्वारम, पंचद्वारम नमाम्यहम्। ऐसे हरिद्वार के तीर्थ को हम प्रणाम करते हैं। हरिद्वार इतना पवित्र तीर्थ शायद प्रयागराज का अपमान न हो जाए और अयोध्या का अपमान न हो जाए, हमारे कन्हैया की बांके बिहारी का अपमान न हो जाए, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूँगा। अयोध्या में भगवान श्री राम आए, मथुरा में हमारे गीता के भगवान आए। ये बड़ी वंदनीय पुरियाँ हैं, इनको हम प्रणाम करते हैं, इनके चरणों की धूल भी मत्थे में लगाते हैं। लेकिन एक बात अवश्य बताएंगे कि बला बल्ल्याएं यदि मूल्यांकन ये किया जाए कि सबसे भगवान की विभूतियाँ कहाँ पर हैं, तो अयोध्या में तो ठाकुर जी का मंदिर है, ठाकुर जी आए, वृंदावन में आए। हरिद्वार में ठाकुर जी का अवतार नहीं हुआ, लेकिन ठाकुर जी यहाँ दो तरह से विराजमान है, अन्य जगह पर नहीं है। बोलो धर्म की गीता कहती स्थावराणाम हिमालय, संसार में सबसे पवित्र भूमि विश्व में, संसार में पवित्र भूमि भारत है, लेकिन भारत में भी अपवित्र भूमि स्वर्गारोहण हिमालय। यहीं से ऋषि मुनि यहाँ कई युगों के बैठे हिमालय में, कलयुग के नहीं, कई युगों के लोग यहाँ तप कर रहे हैं। अमेरिका घबरा रहा उनसे, उनके प्राण मांस में नहीं है, हड्डी में है। बोलो सच्चिदानंद है। गुरु कली का आदमी बिना खाए एक दिन नहीं रह सकता, कर्मन्नता प्राणा। इसलिए यहाँ पर स्वर्ग को द्वार है। तो एक तो हिमालय यहाँ है, दूसरे यहाँ भगवान का चरणामृत भी बह रहा है। भगवान तो नहीं बह रहे, लेकिन उनका चरणामृत बह रहा है। और एक बात बताएं, भगवान से भी भगवान का चरणामृत ज्यादा महत्व का है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। वृंदावन में एक बार सत्संग हुआ, तो एक संत ने कह दिया विज्ञानानंद हरि के द्वार से आए, और उनका तब अपनी कुटिया नहीं थी, उनका आश्रम था। उनका कहने के बाद ठीक है, इतना भैया कहाँ पर वृंदावन की चरण धूल ठाकुर जी लेने जाते ही हैं। लेकिन उन्होंने थोड़ा अपमानित भाव से कहा कि मैं तो धाम में रहता हूँ, ये तो द्वार पर रहता विज्ञान है। मैंने कहा सत्यम सत्यम ध्रुव सत्यम है कि वृंदावन परम परित्याग, किसी की बात काटना नहीं चाहिए। बात काटना मूर्खता का लक्षण है। सब में ईश्वर का वास है, सभी अपने अपने बुद्धि से बोलते हैं। मैंने उनको बात को काटा नहीं। मैंने सत्यम महाराज श्री ने कहा, हालांकि उन्होंने ईर्षा बस कह दिया कि ये यहाँ द्वार पर रहता है। तो मैंने कहा ठीक बात है। महाराज श्री ने कहा वृंदावन को छोड़कर भगवान नहीं जाते, और मैं भी यहाँ चरणों की धूल लेने आया हूँ ठाकुर, यहाँ के पशु पक्षी भागना। लेकिन एक बात अवश्य है, वृंदावन में ठाकुर रहते हैं, हरिद्वार में ठाकुर बहते हैं। बोलो सच्चिदानंद। और वृंदावन के और हरिद्वार के ठाकुर में अंतर है। 10 बजे गए तो गोस्वामी बोले महाराज ठाकुर सो गए कल आना। तो मैंने यहाँ तो ठाकुर सो जाते हैं, हमारे ठाकुर कभी सोते हर समय बैठे रहते, कहाँ सोते हैं। और यहाँ ठाकुर के पास जाओ तो नहा धो के जाओ, नहीं तो महाराज पंडित जी बाहर कर देंगे। जाओ तुम नहा के रहे आए, चंदा कहेंगे जूते उतर बन गए। मैंने हमारे ठाकुर ऐसे हैं कि नाक भाते चले जाओ, कपड़े धो जा करके, नथुने साफ करो और कपड़े साफ करो, और उजला बना के भेजते नहीं कहते तुम
कहीं से पवित्र हो गया हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन महात्मा तो महात्मा होता, उसके पास अकल होती भैया, संत है वो। उसने कहा विज्ञानानंद चरणों का जले तो बहता है। मैंने महाराज सुनी, हमारे आप या किसी संत महात्मा की खोपड़ी धो के किसी ने पी है कभी क्या? बोलो सच्चिदानंद भगवान। क्यों भैया चंद्र महात्मा भगवान गुरुओं के चरण धो के चरणामृत लिया जाता है। मैंने कहा यहाँ भगवान रहते हैं हरिद्वार में चरणामृत रूप करुणेश करुणा भगवान कन्हैया बहते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। सवेरे आ गया महात्माओं के विनोद में ब्रह्म ज्ञान। पंजाब केसरी दैनिक जागरण अमर उजाला में लिखा है, आया कि संत कहते हैं कि हरिद्वार में वृंदावन में ठाकुर रहते हैं, हरिद्वार भगवान बहते। तो देखिए ऐसे हम लोग सत्संग ऐसे भाग्यवान हैं कि जहाँ ठाकुर बहते रहे, भूत नहा लो, प्रेत नहा लो, पशु नहा लो, पक्षी नहा लो, कोई ना लो, समाजवादी है भगवान। बोलो सच्चिदानंद भगवान। देखो आज आपने सत्संग का श्रृंखला, आज विषाद योग है, हम इस पर चर्चा करते हैं। विषाद योग संस्कृत का शब्द है, वैसे दुख भी संस्कृत का ही शब्द है, विषाद भी संस्कृत का शब्द है, प्रतिकूल परिस्थिति भी उसी को कहते हैं, मन के अनुकूल न होना भी उसी का नाम। तो जब हमारे मन के अनुकूल नहीं होता, हमें दुख होता है, हमें जलन क्या पड़ती है, तो क्या होता है, हमारी वृत्ति फिर कहाँ जाती है? जहाँ से दुख जाए, जहाँ से विषाद जाए, उसकी खोज मनुष्य करता है कि हमारा टेंशन कैसे दूर हो और दुख कैसे दूर हो, तनाव कैसे दूर हो, यही तो समझते हैं। तो महाराज दोनों ओर से सेनाएं खड़ी हुई, दैवी संपदा वाली भी और आसुरी संपदा वाली। दैवी संपदा का प्रतीक कौरव दल है, आसुरी संपदा का प्रतीक कौरव दल है, दैवी संपदा का प्रतीक पांडव है। लेकिन गीता आरंभ होती है महाअद्वै की अंधे से प्रारंभ हुई। धृतराष्ट्र बोला, संजय का अर्थ होता सम्यक जयती संजया। दो नेत्र तो सबके होते, लेकिन एक जिसके विवेक का नेत्र खुला हो, उस महात्मा का नाम संजय, जो यथार्थ देख ले। तो संजय सम्यक जयती संजय, सम्यक अपने को जिसने जीत लिया है मन बुद्धि को, वो संजय। और धृतराष्ट्र बोलता धृतम धृतम राष्ट्रम एक सा धृतराष्ट्र। संस्कृत में शब्द का अर्थ होता है, बड़ा दिव्य होता है। धृतम कहते धी धातु, ह्री धातु आदि। धृतम माने धर कर, धृतम माने हर कर, यानी दूसरे की संपत्ति को चालाकी से पकड़ लेना, हरण कर लेना और धारण कर लेना, उस व्यक्ति का नाम है धृतराष्ट्र। ऐसा विवेक विहीन अंधा व्यक्ति, वो बाहर से तो अंधा था ही, उसकी ये भी फूट गई थी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ऐसा व्यक्ति बोला संजय, ये बात मेरे धृतराष्ट्र मेरे पांडुपुत्रों ने क्या किया? अब गीता पढ़ा। तो संजय ने कहा, भाई एक बात बताएं आपको, ये आपको मैं यहाँ से देख कर दिव्य दृष्टि से बता रहा हूँ। संजय वैसे वर्ण से शूद्र थे, लेकिन महात्मा की जात नहीं होती। वेद व्यास ने पहले जात पात को ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, आजकल तो होता है। तो वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी, अपने बेटा को नहीं दी, संजय को दी और अर्जुन को भी दी। भगवान कृष्ण वेद व्यास के पात्र दिव्य दृष्टि यही बोले, वेद व्यास भगवान की
तो यहाँ पर धृतराष्ट्र बोला धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में संवेदा युष्टभा मावका पांडवास्ते किम अपूर्व संजय, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुभूमि में संवेदा कौन कौन युष्टभा एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इसके मैं फिर के आ गई। मैं जो बोलता है उसके अंदर आंता होती है, आसुरी संप्रदाय के प्रति। जो व्यक्ति बार बार बोले मेरा धन मेरा घर मेरा तन, समझो असुर है। और जो बोले ठाकुर का धन ठाकुर का तन ठाकुर की जमीन ठाकुर की सबकी, बोलो बात तो वही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो मैं बारा बोला, संजय कहते दृष्टा पांडवानी कंप्यूढ़ दुर्योधन सदा आधार मुख संगम राजा अवसन प्रवीण। इन गीता का ज्ञान सुन लो तो पता लगेगा कि मैं भी तो नहीं बोलता हूँ। ये देखो गीता साधना है, ये कथा नहीं है, ये साधना है। कभी मत बोलो शरीर मेरा, कभी मत बोलो संसार मेरा, कभी मत बोलो जमीन जायदाद मेरी, बोलते सभी। कभी देखो कि भाई ये चीज मेरी, ये चीज मेरी, आपकी कहाँ से है? शरीर संसार किसका है? तो वेद वेदांत कहता है ईशावास्य इदम सर्वम यद जगत क्याम। ये अंडपिंड ब्रह्मांड किसने बनाया? मैंने, आपने बनाया। पृथ्वी भगवान ने बनाई, संपत्ति भगवान, और शरीर भी भगवान का है। यदि भगवान हमें पशु पक्षी बना देते तो क्या गीता हम सुन सकते थे यार? तो शरीर भी भगवान, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है। जो भी मेरे पास है ये धन भी किसी का है। देने वाले ने दिया बड़े शान से, लेने वाला कह उठा ये मेरा है अभिमान से। कितनी बढ़िया बात। इसलिए भैया भक्ति की दृष्टि से शरीर संसार भगवान, ईशावास वेद भगवान, वेद भगवान। और भौतिक दृष्टि से देखें तो शरीर माता पिता के अंश का है तो भी अपना नहीं, क्योंकि जो दूसरे का अंश होता वो अपना कभी नहीं होता। बोलो सच्चिदानंद भगवान। जैसे दूसरे का घर अपना कैसे हो जाए? तो भौतिक दृष्टि से शरीर माता पिता का है, और आस्तिक दृष्टि से शरीर संसार भगवान का है। और वेदांत की दृष्टि से शरीर, वेदांत तत्व बोला जाता है, वेदांत की दृष्टि से शरीर 5 तत्वों का किसी तरह अपना प्रसिद्ध कर दिया। जब तारा को बाजी को मारा था आप को, तो तारा ने कहा सरकार आप मेरे समदर्शी भगवान, आप मेरे पति को धोखे से छोड़ के मारा, आप उत्तर दीजिए। तो भगवान ने कहा तारा
धोखे से मेरे पति को आपने, आप भगवान हो और भगवान होकर के ऐसा विषमता का कार्य करते हो। भगवान वेदांत सुनाए, कहा देखो वेदांत में नित्य अनित्य नाशवान अविनाशी इच्छा अक्षर ये ज्ञान योग के शब्द हैं। गीता का अर्थ करो इसी के जैसा हो सब तब बढ़िया आनंद आता है। तो भगवान बोले तारा नित्य क्या अनित्य क्या होता, पहले तुम बताओ, तब बताया हमने महाराज। नित्य तो आत्मा परमात्मा है और अनित्य शरीर संसार है। तो हमने मारा है तो वो कैसा पड़ा उठा लेगा। तारा बोली नहीं, इसमें जो बोलता था वो। भगवान बोले वो तो मैं गीता में बोलता हूँ, आम आत्मा बुला के इस आत्मा मैं ही हूँ और मैं कभी मरता नहीं हूँ। भाई आत्मा वेदांती आत्मा कहते हैं और भक्त लोग उसी तत्व को परमात्मा कहते हैं। शब्द फर्क है, साधन में भिन्नता है, साधन में भिन्नता थोड़ी है। चाहे कह दो आत्मे आत्मा सब में है तो भी अज्ञान दूर हो जाए। जैसे वेदांती कहते मेरी प्यारी आत्मा, वेदांती जितने संत हैं बोले मेरी प्यारी आत्मा, तो भी अज्ञान दूर हो जाए। दो तो नहीं रहेगा कि मेरी प्यारी आत्मा सब है। और चाहे कह दो सब में भगवान, तो भी अज्ञान दूर हो जाए। यानी दोनों से अज्ञान अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। दो ही बातें हैं बाबा की, याद आकर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर देख लो। देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है, खंजरे का तिल क्या और क्या रगे बिस्मिल में है। जो है दीवाना तेरा तू खुद उसी के दिल में है। देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है। यहाँ पर आता है कि अर्जुन तो दैवी संपदा का प्रतीक है। तो दुर्योधन बोला देखो आचार्य के पास दुर्योधन कहते कि उसके मैं घुसी है। जिसके ज्यादा मैं रहे कि मेरा धन, मेरा तन, मेरे बाल बच्चे, मेरा घर, हाँ मेरा वैभव, समझो वो आसुरी संपदा वाला आदमी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और जिसके अंदर ये बात निकले भैया ठाकुर जी का है, गुरु जी का है। कई हमारे प्यारे भक्त हैं, उनके घर हम जाते हैं तो हम कहते हैं हमें भिक्षा लाओ। तो हमारे भक्त क्या बोलते, भक्त लोग हैं वो कहते भिक्षा गुरु जी आप ही की तो है, बाल बच्चे आपके हैं, घर आपका है, मैं देने वाला कौन बोलता हूँ। ये भी बात ठीक है, गुरु जी के गुरु माने भगवान को। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हमारे भक्त जो वैसा संगी वैसे ही बोलते हैं, गुरु जी हम देने वाले कहाँ से हो गए, देख आपकी चीज है, गुरु माने भगवान। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो देखो अत्र सुप्रा महेश्वासा ये बताता है कि भीम अर्जुन उधर बड़े विराट द्रुपद बड़े बड़े महारथी शूर हैं। दत्त के कारण काशीराजन ये सब और अभिमन्यु सौभद्रा का पुत्र बड़े बड़े महारथी हैं गुरु जी। और मेरी तरफ देख लो, मेरी तरफ कौन है, भीम है, कर्ण है, कृप है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदृष्ट है। यानी बराबर न्याय से हम उससे 21 हैं, 19 नहीं हैं। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य दोनों के गुरु हैं। तो गुरु उधरे तो हैं कौरवों की, देखने में वैसे तो कहते देखो गुरु जी मेरी तरफ है, ताकत मेरी तरफ है। और भगवान से मांगने गया था तो भगवान का एक तो मेरी नारायणी सेना ले लो, एक मेरे को ले लो। तो अर्जुन ने भगवान को मांग लिया। भगवान बोले तुम मारा जाएगा, मैं तो बैठा रहूँ, मैं जरूर नहीं। बोले बाजी बा देखा जाएगा, मरो जब कोई मारे तो मार दे देना सर। देखो भगवान मूर्ख को विद्वान बना सकते हैं, निर्धन को धनवान बना सकते हैं, महापापी को महात्मा बना सकते हैं, और महाराज असहाय को जीवन दान दे सकते हैं, महान को वासना वाले को मुक्ति भी दे सकते हैं। भगवान सब काम कर सकते हैं, पर एक काम भगवान नहीं कर सकते। जिसने भगवान की शरण ली उसको भगवान त्याग नहीं सकते। तो भीष्म पितामह को लोग ने कहा मेरे भाई मारे गए,
और आप देखते रहे, बाबा तुम बैठे रहे, द्रोणाचार्य बैठे रहे, आप गुरुजन, मेरे सारे भाई मारे गए। मैंने आपके लंगोटी छापी, दुर्योधन जो राजा था तो भंडारे ये वही छपते थे, कौन भीष्मद्रोण, और बोलते थे जय पांडुपुत्राणा, खाते थे दुर्योधन का, गाते थे पांडव। दुर्योधन क्या करते, वाह अचले लंगोटे हम छाटे, भंडारे हम कराए, और जय बोले उनकी भिखारियों जो निकाल दिए भाई, सुई के ऊपर बड़ी भूल नहीं थी। ऐसे कृतज्ञ कुत्ता भी नहीं होता, हाय गुरु होकर तुम्हें करते हो। भीष्म पितामह बोले अच्छा, क्यों बाबा के चरण चाहते थे पांडव, तो पांडवों को आशीर्वाद देते कि तुम्हारी जय हो। बाबा को कितना खिलाओ पिलाओ, लेकिन बाबा कभी नहीं बोलेगा धर्म की जय हो, बाबा बोले धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो भीष्म पितामह ऐसा 5 बाण निकाले थे, तो भगवान ले आए थे, मांग लाए थे, कहा इसलिए पांडवों को मार दिया। भगवान द्रौपदी को लेकर पहुंचे और वो 5 बाण जो मारने को निकाले थे कृष्ण मंत्र, यानी भीष्म पितामह कृष्ण भगवान के भक्त थे, उन्होंने पांडवों को मारने को संकल्प किया था, भगवान द्रौपदी को लेकर मार। भीष्म पितामह बोले ठाकुर जिसको तुम रखना चाहते हो उसको कैसे मार सकते, आपको राखा स्थान यहाँ मार सकेगा कोई, बात बाका कर सके सामने कोई। तो ठाकुर जी अभी बाणों से मैं मारा जाऊंगा कि हम मेरे ठाकुर नहीं चाहते मैं रहूं, क्योंकि द्रोणाचार्य भीष्म के रहते अर्जुन विजय नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि गुरुओं के पास वो पावर होता है, शायद शिष्य को सब थोड़ी विद्या, कोई बचाव रखते गुरु अपने लिए। मैं तो कई बार सुनाया कि बिल्ली शेर की मौसी है, एक दिन शेर को सब सिखा दिया बिल्ली, गांव पे सब बिल्ली, लेकिन चढ़ना नहीं सिखाया पेड़। एक दिन शेर की नीयत खराब हुई कि आज मौसी का ही नाश्ता करना, आज मौसी का नाश्ता करें। उसने देखी इसकी आँख खराब है, न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, बुरा वही जिसकी नीयत बुरी है। बिल्ली तुरंत देख गई हमको आज खाना चाहता है, ऊपर चढ़ गई पेड़। शेर बोला मौसी ये मेरे को चढ़ना आप नहीं सिखाया। बिल्ली ऊपर से बोली बेटा ये तुम्हें बता देते तो आज हमारा क्या होता। बोलो सत्यनारायण भगवान। इसलिए बीच में दौड़ के होते अर्जुन ये नहीं बात कर सकता, लेकिन ऐसे गुरु थे वो चाहते तो ठीक है उनके गुरु तो है, लेकिन हमारा गुरु का गुरु टेढ़ी टांग वाला नहीं चाहता है दुर्योधन की विजय। इसलिए वो शरणागत थे। भीष्म महान आत्मा थे, महाभागवत थे, अर्जुन से कम भक्त नहीं थे, जीवन भर उन्होंने शादी विवाह नहीं किया, बाल में शादी थे। परिणाम क्या हुआ, महाराज कहा इन बाणों से मैं मारा जाऊंगा, अर्जुन को देना, जब मैं वो तब मार सकेगा जब मैं अपना बाण पुरुष रखूंगा। वैसे मैं बात फिर भी नहीं मार पाएगा। जो भगवान कृष्ण का ध्यान करते, जो भगवान का ध्यान करता उसे कोई मार नहीं सकता। भीष्म पितामह रात दिन भगवान का ध्यान करते, तो उन्होंने कहा मैं सत्य रख दूंगा। तो देखो महाराज, लेकिन अर्जुन का एक बात है, जब तू मेरी पिटाई करना मारना तो रोना नहीं, अगर तू रोया तो मैं तेरे को साफ दे दूंगा। देखो कहते जबर मारता रोने में नहीं देता। भीष्म पितामह ने कहा अगर तेरे को आया कि बाबा जी इन्होंने हमें पाला, वंश में चलाया और रोया तो मैं साफ दूंगा। तू ठाकुर हमारे नहीं चाहते, हमारे इष्टदेव कृष्ण नहीं चाहते कौरवों की विजय को। इसलिए महाराज अर्जुन भीष्म पितामह धराशायी हो गए तो अर्जुन रोने लगा। कहा गुरु जी हमारे गुरुदेव थे, हमारे पितामह भी थे, बाबा भी थे, सब कुछ थे, अब जब रो रहे का गुरु जी हमें साफ दे दे, नर्क दे दे, हम नर्क चले। ये भैया गुरु से सिद्ध बात है
कि देखो कैसी परिस्थिति पर भी भीष्म पितामह ने ठाकुर की आग को रखा। यही शरणागति है, भीष्म पितामह शरणागत है भगवान की। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं विवाह वाह है, वहाँ भी वाह है। गरियार की मर्जी हुई सर जोड़ के बैठे, घर बार छुड़ाया तो वही छोड़ के बैठे। गुदड़ी दी जो यार ने तो गुदड़ी में खुश है, और साल दिया यार ने तो साल में खुश है। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में, इसे शरणागति का नाम है। आनुकूल संकल्पा, भीष्म पितामह शरणागत है, लेकिन ठाकुर की शरण अर्जुन जी तो है। तो यहाँ पर और भगवान ने पक्ष दिया और कहा ऐसा है, मेरे लिए मेरे ये सब प्राण त्यागने को बैठे हैं, इसका अर्थ इसके मैं है। ये नहीं कहा पांडवों ने नहीं कहा मेरे लिए त्याग कर रहे हैं। दुर्योधन कहता ये मेरे लिए मरने को आए, मेरी रक्षा करने आए, मैं बना रहूं, देखो मैं कर। लेकिन अर्जुन कहीं यही बात नहीं कही। जिस व्यक्ति की मैं मेरा हो ज्यादा, तो समझिए आसुरी संपदा है उसके अंदर। आसुरी संपदा अच्छे आदमी में भी होती है, लेकिन वो जान लेता कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, अहंकार ठीक बात नहीं है, होती है। अब ये संघर्ष बनी हुई तो महाराज जैसे अर्जुन रथ को लेकर पहुंचा, कृष्ण भगवान से कहा शेर उठते चलो भगवान का अच्छा सा। देखो भगवान भक्त की आज्ञा मान देते हैं, हम भगवान की आज्ञा उतने नहीं मानते, भगवान हमारी आज्ञा से मान। हम भगवान को उतने भगत नहीं हैं। आज का प्रवचन भगवान हमारे ज्यादा, हम तो आंशिक भगत हैं। देखो रात दिन भगवान हमारी भक्ति करते हैं। वो पृथ्वी बनकर गोद में लिए, वायु बनकर के हमें जीवन दे रहे, सूर्य बनकर के प्राण दान कर, चारों ओर से भक्ति कर रहे हैं, चारों ओर से हम लोगों की सेवा कर रहे हैं भगवान। यदि भगवान जैसा सेवक दुनिया में कोई नहीं, भगवान जैसा भगत भी कोई दुनिया में, वो अग्नि बन करके चार करके अग्नि को प्रसाद है, पानी बन करके आता है, चारों ओर से ठाकुर जी हमारी सबकी पूजा कर रहे हैं। और ऐसे ठाकुर को भी हम हर समय याद न करें तो हमारे समान कृतज्ञ कौन होगा। तो इस प्रकार से चारों ओर से भगवान, लेकिन एक बात अर्जुन को अभी चारों ओर से भगवान दिख नहीं रहे, न उसे मोह नहीं होता। अभी तक ज्ञान किसी को 18 अध्याय इंजेक्शन लगाए तब उसको मोह दूर हुआ, एक इंजेक्शन से नहीं हुआ। तो जब सभा के बीच में खड़ा किया गया था तो उन्होंने देखा अरे तो मामा है, फूफा है, ये तो हाँ ताऊ हैं, चाचा हैं, भाई भाई हैं, आपस में भाई भाई हैं दोनों। तो बोल के सभी रिश्तेदार निकले। उन्होंने कहा ये कृष्ण, मैं पृथ्वी का राज्य क्या है, मोह से अभिभूत तो हो गया। मोह माने दलदल से, यानी शरीर संसार में उसकी बुद्धि पहुंच गई। भगवान बोले हाय हाय ये तो धर्म का कैसे विजय होगी, ये तो शरीर संसार में उसकी बुद्धि चली गई। तो भगवान ने फिर हाँ बताया। तो अर्जुन का सुनो ठाकुर जी, जो पृथ्वी का राज्य नहीं, हम स्वर्ग के राज्य के लिए अपने भाइयों बहनों को और गुरुओं को नहीं मानते। और फिर एक बात है, ये गुरु जो है इन्होंने विद्या सिखाई, क्या इनके हाथ में दही जमा है, ये भी तो हमें मार सकते हैं। यदि युद्ध हुआ तो गुरु भी तो हमें मार सकते हैं, द्रोणाचार्य विष्णु। अब मेरी जीत होगी ये निश्चित भी नहीं। फिर मैं अपने इनको गुरुओं को कर मालूम मैं जीता तो गुरुओं को मार कर क्या हम संसार के भोग भोगेंगे, ऐसा कहकर उसने गांडी फेंक। और ये भी कहे कि युद्ध हुआ तो वीर मारे जाए और उनकी स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, और वर्ण संकर की जलांजलि पितर भी नहीं लेते। लुप्त पिंडोदक क्रिया और वर्ण संकर सज्जनों कई तरह से होते हैं, जो अपने धर्म को छोड़ते वो भी वर्ण संकर, जो असली माता पिता के नहीं वो भी वर्ण संकर, जो असली संपदा वाले हैं ईश्वर को भुला देते वो भी वर्ण संकर। वर्ण संकर कई तरह के हैं।
तो वर्ण संकर संतति पैदा होगी और उससे फिर पितर भी जराजनी वो भी आ जाए, उसका पतन होगा। ऐसे युद्ध को मैं नहीं करूँगा। और गांधी फेंक दिया। भगवान बोले अच्छा पंडित जी तुम बड़े विद्वान, ये बताओ दुनिया तुमने बनाई? आज का प्रश्न, दुनिया तुमने बनाई कि मैंने बनाई? अर्जुन बोला दुनिया तो सरकार भगवान आपकी है। तो मैं तो हंस रहा हूं, अगर युद्ध होगा तो मेरी दुनिया मिटेगी, तो रोना तो हमको चाहिए और तुमने बनाई नहीं, रो तुम रहे। जैसे लाला की तूफान पर घाटा पड़ जाए तो लाला जी को चिंता होनी चाहिए कि नौकर तो कहेगा हमें तो मंथली पेमेंट मिल जाएगा, घाटा पड़े तो नफा हो लाला जी। तो भगवान दुनिया के, ये दुनिया तूफान है, इसके मालिक लाला जी ठाकुर जी हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो घाटा पड़े तो लाला जी को चिंता हो। भगवान बोले मैं तो हंस रहा हूं और तुम्हारी दुकान है नहीं, तुम रो रहे हो। यही विषाद है। यानी जब हम भगवान की वस्तु को अपनी मानते हैं तब हमें मोह, आज का परिचय, मोह, अज्ञान, अविद्या, जड़ता, मूर्खता घेर लेती। जब हम भगवान की वस्तु को भगवान की मानते हैं तो जड़ता, मूर्खता, माया हमें छोड़ देती। आज का प्रवचन नहीं है। भगवान के पास जो पावन हैं, हम लोगों को विचार करके देखना चाहिए कि अगर भगवान ने माया संपत्ति दी है तो हम अपनी माने तो हम मुक्त हो सकते हैं। यदि हम अपनी मान के भोगेंगे तो हमें काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, जात घेरेंगे। ठाकुर जी का प्रसाद मान के लेंगे तो हमें घेरेंगे नहीं, हम मुक्त हो जाएंगे, भगवान के भक्त हो जाएंगे। हाँ, बकरा तो मैं कहे काटी गर्दन जाए, मैना तो मैना कहे दूध बतासा। अष्टावक्र में जनक जी पूछते मुक्ति और बंधन का हेतु एक सत्संग बताइए। देखो सत्संग जो है वो जप से, तप से, ध्यान से, भैया को भी मैंने बताया, कीर्तन से, भजन से सबसे याद है। सत्संग से तुरंत ज्ञान होता, नर से नारायण हो जाता, यदि वो समझ ले एक भी बात। बोलो सच्चिदानंद। तो ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कह रहा था इस संदर्भ में कि बंधन और मुक्ति एक शब्द के अंदर निहित इसका राज। अष्टावक्र है, जनक जी पूछे, अष्टावक्र बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे, तत्वदर्शी थे। जनक ने पूछा बताओ मुक्ति बंधन क्या होता है गुरु जी? अष्टावक्र बोले ममेत बद्धते जंतो। अष्टावक्र आपने मैं कहा मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा घर, मेरा तन, मेरा प्रभाव, मेरी विद्या, मेरा वैभव, तो आप बन गए ना बगे दुर्चते। आपने कहा नहीं, यदि वेदांती हो तो जड़ 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 चीजें हैं, स्वरूप नहीं है। और भगत हो तो भगवान की चीजें हैं। कोई दुनिया में माई के लाल सिद्ध कर दे कि शरीर संसार हमारा है तो हम उसे गुरु मान लें। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तीन काल नहीं है, फिर भी हम लोग उसी को रात दिन जपते हैं। इसीलिए हमें विषाद होता है, दुख होता है, टेंशन होता है, अविद्या आती है, अज्ञान आता है। भगवान का मानने, गुरु जी का मानने, अपना ना माने, बाकी में अपना है ही नहीं। अपना अच्छा शरीर को अपना हम मान लें तो मरते समय अपनी चीज हो तो साथ जाए, नहीं जाता, शरीर नहीं रह जाता, गया किसी। अच्छा धर्म को हम अपना माने, अपनी चीज वो जो मरते समय साथ जाए। धन को अपना माने तो धन भी मरते समय साथ नहीं जाता। अरे परिवार नहीं साथ जाता, प्यारी माँ भी साथ नहीं जाता। गुरु के ज्ञान से मुक्त तो हो जाता आज का परिचय, लेकिन साथ गुरु भी नहीं जाता। गुरु के ज्ञान से मुक्त हो जाता है, भक्त हो जाता है। गुरु के ज्ञान बड़ी शक्ति है सत्संग में, लेकिन गुरु जाता नहीं है। भगवान बोले मैं ऐसा गुरु हूँ, मैं ऐसा साथी हूँ जो मरने वाले के साथ जाता हूँ। बोलो सच्चिदानंद। कितनी बढ़िया बात।
तो विषाद होता है अज्ञान, मोह के कारण, अविद्या के कारण, जड़ता के कारण। तो भगवान ने हमें 2 शक्तियाँ दी है। यदि हम माया शरीर संसार को मानते तो भगवान ये भी दे देंगे आज का फल, और भगवान के पास भक्ति भी है। अब चुनाव हमको करना है कि हम माया मांगते ठाकुर जी से कि भक्ति मांगते। माया मांगते हैं तो 84 में जाना पड़ेगा, डरना पड़ेगा, शरीर संसार को मांग ले। और कहीं प्रेम मांगते भक्ति, तो माया तो हमको नचाएगी, और कहीं भगवान ने अपना प्रेम दे दिया, भक्ति दे दिया, तो ठाकुर नाचेंगे। बोलो सच्चिदानंद भक्त नाचे नंदलाल, नचावे बाकी तो ठाकुर जी को नचाओ। फिर तो भगवान करे प्रेम प्रकट हो जाए, कैसे होगा ये आज ही बता दूं तो कल कौन आएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान, प्रेम से बोलो गीता माता की, गंगा मैया की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। गुरुदेव भगवान की जय भगवत की।